अब एक नासमझ इंसान जब लैंग्वेज शुरू करता है तो वो कहता है कि अरे रे रे इसमें था लग गया, ये ज़्यादा पुराना हो गया। अंग्रेज़ ने तुम्हारे था, थी, हु, ही को देख के अंग्रेज़ी नहीं बनाई है, ये बात याद रखिए। तो पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई 10 साल पुरानी, ये कहानी पुरानी है या ज़्यादा पुरानी है? पुरानी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इस 10 की जगह मैं 100 साल पुरानी कहानी सुनाऊं तो आप यही तो कहोगे कि कहानी ज़्यादा पुरानी है ना? अगर 1000 साल पुरानी सुनाऊं तो कहानी ज़्यादा पुरानी है। अब एक समझिए, ये कहानी जो है, ये कहानी का नाम ए है, ये 1000 साल पुरानी है। अब मैंने आपको एक दूसरी कहानी सुनाई है और ये मैंने आपको 10,000 साल पुरानी कहानी सुनाई है। अब बताइए, जिस ए कहानी को आप ज़्यादा पुरानी कह रहे थे, इस बी कहानी के कंपैरिजन में इसे आप कम पुराना कहोगे या नहीं कहोगे? हालांकि 1000 साल एक युग होता है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ना, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, लेकिन स्टिल 10,000 के कंपेयर में 1000 कुछ भी नहीं होता है। दैट इज़ वाई ये चीज़ ज़रा कम पुरानी है और ये चीज़ ज़्यादा पुरानी है। बस यूँ समझिए कि यही चीज़ है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक और गलती जो आप लोग करते हैं वो करते हैं हिंदी के वर्ड्स का इंग्लिश में डब करना। मतलब ऐसा आपने देखा होगा किताब में भी और लोगों से भी सुना होगा कि था, थी, थू, हु, हा, ही, इस तरह के ये बेजान लफ्ज़ से आप इंग्लिश अगर बनाओगे तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज का जो स्पिरिट है, यू विल किल इट, आप इसे ख़त्म कर देंगे। और हो सकता है आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आएँ, किसी कंपटीशन को भी ठीक ठाक क्रैक कर लें, लेकिन जो मेन मकसद है इन सब चीज़ों का कि आपके अंदर कुछ आ जाए, वो मकसद, आई एम सॉरी टू से, यू विल किल दैट पर्पज़, एंड व्हेन पर्पज़ इज़ किल्ड नथिंग इज़ रिमेन्ड। आगे देखो, ये सेंटेंस हो कि वह चोर था, वह एक चोर था, सही है। तो हमारा ट्रांसलेशन होगा ही वॉज अ थीफ, राइट है। अब इसमें चूंकि बात एक ही थी बस कि वह चोर था, चाहे वो 10,000 साल पुरानी बात हो या 10 लाख करोड़ साल पुरानी बात, सेकंड फॉर्म ही लगेगी ही वॉज अ थीफ। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ऐसा कह सकता हूं कि तुम्हारे आने से पहले, मतलब जब तुम इस शहर में आए, तुम्हारे आने से पहले वह एक चोर था, फिर जब तुम आ गए तो उसे लगा कि मुझसे बड़ा भाई आ गया, उसने चोरी छोड़ दी। तुम्हारे आने से पहले वह चोर था। अब है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें 2 चीज़ों का जिक्र है, तुम्हारे आने का और किसी के चोर होने का। दैट इज़ राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करिए और बताइए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पुरानी है, तुम्हारा आना या इसका चोर होना? ऑफ कोर्स इसका चोर होना ज़्यादा पुरानी बात है, ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पर वॉज नहीं लगाएंगे था की अंग्रेज़ी, आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दैट इज़ बिन, और उसके साथ हैड लगेगा, जैसे मैंने आपसे बताया ज़्यादा पुरानी बात के लिए। ज़्यादा पुराना कम पुराना कुछ नहीं, ये लाइन है एक, ना ये छोटी है ना बड़ी है, जब तक इसके बाजू में ना खींच दें कोई दूसरी। दिस इज सिंपल। तो तुम्हारे आने से पहले वह एक चोर था, पहले इस सेंटेंस को लेंगे आप, वह चोर था, ही, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगानी है तो ही हैड बिन अ थीफ। तुम्हारे आने से पहले, इस आने से पहले बोले तो बिफोर, और यहाँ तुम्हारे की लिटरल अंग्रेजी योर मत बना देना, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, चूँकि सेकंड फॉर्म लगानी है तो इसका सब्जेक्ट होता है यू, बिफोर यू, और आने की अंग्रेज़ी कम होती है लेकिन आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, रख दीजिएगा बिफोर यू केम। तो ही हैड बिन अ थीफ बिफोर यू केम। अब आप इसे अगर आधा देखोगे कि वह एक चोर था तो बेशक इसका ट्रांसलेशन ही वॉज अ थीफ होगा, लेकिन चूँकि बात पुरानी और कम पुरानी के बीच में है देन हैड बिन लगेगा, और बिन जो होता है वो कुछ नहीं होता, वॉज की इज एम आर की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ तक तो पता है। अब इसे लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि भारत आने से पहले गांधी जी एक वकील थे, तो अगर ये एक ही सेंटेंस होता कि गांधी जी एक वकील थे तो बेशक इसकी अंग्रेज़ी यही बनती कि गांधी जी हैड बिन ए लॉयर। हाँ, नहीं, गांधी जी वॉज ए लॉयर, क्योंकि अकेला लिखा था, गांधी जी वॉज ए लॉयर। लेकिन अब हमने इसमें कैद लगा दी है भारत में आने से पहले की। अब इसमें 2 वाक़यों का जिक्र है, एक गांधी जी के भारत आने का और दूसरा गांधी जी के वकील होने का।
अब ये आप डिसाइड कर लीजिए अपने अपने विवेक से कि गांधी जी वकील पहले थे, उनका वकील होना ज़्यादा पुरानी बात है, या उनका भारत आना ज़्यादा पुरानी बात है। ऑफ कोर्स वकील होना ज़्यादा पुरानी बात है, तो गांधी जी हैड बिन ए लॉयर बिफोर। उसके बाद इंडिया कौन आया? ऑफ कोर्स गांधी जी आए, तो बिफोर के बाद दूसरा सब्जेक्ट भी गांधी जी ही लगेगा, और उसके लिए हम ही या शी का चुनाव कर सकते हैं आदमी के हिसाब से। हमने कर लिया ही, कम की हमने फिर सेकंड फॉर्म लगा दी, बिफोर ही केम टू इंडिया। इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट इट? जैसे ये लिखा है कि कुछ बताने से पहले ही वह मर गया था, इसमें भी दो वाक़यों का जिक्र है, एक किसी के इंतकाल करने का और दूसरा उसी के बताने का। ये बात आप अपने विवेक से बताइए, और मुझे लगता है विवेक काफ़ी बड़ा हो गया होगा आपका। पहले क्या वाक़या हुआ, मरने का या बताने का? तो ठीक है, बस आप इस पहले से बाद वाले सेंटेंस को बनाना शुरू कर दीजिए। वह मर गया था या वह मर गया, ही हैड डाइड। उसके बाद बिफोर, उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट लाइए, बिफोर ही टोल्ड समथिंग। ही हैड डाइड बिफोर ही टोल्ड समथिंग। अभी आपको एक चीज़ परेशान कर रही होगी कि आखिर हम सेंटेंस की शुरुआत कहाँ वाले से करें। तो चूँकि हाई स्कूल में हैं आप, तो बता दूं कि पहले जो लिखा हो उसके बाद वाले सेंटेंस को उठा लो, यहाँ से उठाना शुरू कर दीजिएगा। वह मर गया था, इस वाले को पहले रख दीजिएगा। ये बिफोर वाली स्ट्रक्चर है, आफ्टर वाली अलग होती है। हमारे आने से पहले वह चला गया था, यहाँ से ले लीजिए, वह चला गया था। ही हैड, थर्ड फॉर्म लगाइए, गॉन, ही हैड गॉन। फिर बिफोर, हमारे की अवर मत लगाइए, इसका सब्जेक्टिव केस वी, बिफोर वी केम, तो ही हैज गॉन बिफोर वी केम। ये दो सेंटेंस हो गए यहाँ पे। अब आफ्टर का इस्तेमाल देखेंगे। इसके क्वाइट ऑपोजिट सेंटेंस देख लीजिएगा। जैसे लिखा है, वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा। इसमें भी दो वाक़यों का जिक्र है, एक जाने का, एक सोचने का। ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पहले कौन सा हुआ है, ज़्यादा पुराना कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैंने लवी कुमार को 9th क्लास में भेजा और वहाँ जाके लवी कुमार ने सोचा, तो पहले ये बंदा 9th क्लास में गया है। इसका मतलब ये वाक़या वहाँ जाने वाला ये ज़्यादा पुराना है, यानी कि इसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये वाक़या कम पुराना है। लेकिन ये आफ्टर वाले सेंटेंस हो या बिफोर वाले सेंटेंस हो, ये बनते उल्टे ही हैं। उल्टे का मतलब ये है कि आप के बाद से के जो रखा है इधर से ही उठाएंगे। से पहले होता तब भी इधर से ही उठाते। तो मैंने सोचा, आई थॉट। आप कहोगे यहाँ सेकंड फॉर्म क्यों, पिछले वाले में तो हेड लगा रहे थे। पिछले वाले में और इस वाले में सिचुएशन बदल गई है, आप महसूस नहीं कर रहे हैं। उसमें से पहले था, इसमें के बाद है, ये उल्टा हो गया है एक दूसरे का। आई थॉट आफ्टर, वहाँ जाने के बाद, आप ही तो गए ना, आफ्टर आई हैड गॉन देयर, बस देयर कर लेना खुद, आफ्टर आई हैड गॉन देयर, क्योंकि ये आई हैड गॉन देयर मतलब ये जाने वाला ज़्यादा पुराना मामला है। काम पूरा करने के बाद वह सो गया। इसमें भी दो प्रोसेस हैं, एक काम का पूरा होना और एक सो जाना। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि पहले काम पूरा हुआ है या पहले सोया है, यानी कि ज़्यादा पुराना वाक़या कौन सा है। ऑफ कोर्स काम पूरा वाला ज़्यादा पुराना है, यानी कि ये हमें हेड से बनाना है। जब ये हेड से बनाना है तो ये वाला ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म से बनेगा। तो बस रख दीजिए ही स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म कर दीजिए स्लीप की, ही स्लेप्ट आफ्टर, वही सब्जेक्ट यहाँ पे रखिए, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। बस आगे आप कर लेना खुद, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। दुरुस्त। तुम्हारे समझाने के बाद मैं समझ गया था। आप अगर देखो तो हिंदी स्ट्रक्चर में इन तीन सेंटेंस में मैंने जानबूझ के एक फ़र्क किया, वो ये कि इसमें था लगा दिया है। अब एक नासमझ इंसान जब लैंग्वेज शुरू करता है तो वो कहता है कि ओरे रे रे इसमें था लग गया, ये ज़्यादा पुराना हो गया। अंग्रेज़ ने तुम्हारे था, थी, हु, ही को देख के अंग्रेज़ी नहीं बनाई है, ये बात याद रखिए। अंग्रेज़ी का बेसिक रूल ये है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म उस सेंटेंस के साथ लगेगी, उस सेंटेंस में लगेगी जो ज़्यादा पुराना होगा। अब ज़्यादा पुराना अगर ये है तो बेशक इसके साथ लगाइए, और अगर ये ज़्यादा पुराना है तो फिर ऑफ कोर्स आपको इसी के साथ लगानी पड़ेगी। पैटर्न तो यही है कि ये समझाना पहले हुआ है और समझना बाद में हुआ है। कमॉन, पहले मैंने समझाया है आपको। मान लो मैंने आपको 12:40 पे समझाया है और आप 12:50 पे मुझसे कह रहे हैं कि ओके मैं समझ गया, तो ज़्यादा पुरानी बात तो मेरा समझाना हुआ। इसके साथ आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। शुरुआत यहीं से करेंगे, आई अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की
सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। आप कहें कि साहब इसमें तो था लिखा, यार तेरे था को देख के अंग्रेज़ ने अंग्रेज़ी नहीं बनाई ना, मसला ये है। तुम्हारे था को देख के बनाई है, तो अरबी वाले कैसे करते होंगे, फिर फ़ारसी वाले कैसे करते होंगे, तमिल वाले कैसे ट्रांसलेट करते होंगे? ये तो हिंदी मीडियम का मैटर है ना, तो तमिल वाले कैसे करते होंगे, वो मलयालम वाले? दैट इज़ नॉट। आई अंडरस्टूड आफ्टर, उसके बाद यू हैड लगाइए क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात है। आफ्टर यू हैड, और समझाना बोले तो एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, सेट फॉर्म बना लीजिएगा, आफ्टर यू हैड एक्सप्लेन्ड। क्लियर? समझाने को एक कन्विंस भी कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीके से इस्तेमाल होता है, वो ये मीनिंग में नहीं आता। तो ये है आफ्टर का इस्तेमाल, और बिफोर वाला मैंने आपको कराया। आई होप द क्लाउड्स हैव गॉन एंड द स्काई इज क्लियर।